हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कोड 838 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज आपकी इवनिंग सेशन में हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम जो आपका जनरल जीके पार्ट है, जो जीके पार्ट है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हिमाचल जीके से स्टार्ट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन एचपी इज, तो कितने हैं? 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो आपको पता है कांगड़ा की है। नेक्स्ट है आपका झुंझुनू डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो आपके बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका चंद्रकूप ताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो कौन से हैं ये? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, चंबा। नेक्स्ट आपका सरदार शोभा सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आशापुरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ एचपी, तो कौन सी तहसील में? आपकी पालमपुर तहसील में है। नेक्स्ट है मंडी टाउन वॉज फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड किया था? आपके अजबर सेन ने किया था फाउंड। सो ए, अजबर सेन इज द करेक्ट आंसर। हमने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया। नेक्स्ट है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज, तो क्या है ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़? हिंदूर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337 AD, तो मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द राइट आंसर। बहुत जल्द मैं आपके लिए ये जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस पे वीडियो लाने वाली हूँ। एंड मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश की वन लाइनर्स जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट सीरीज़ में कितने, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस का वो पार्ट बनना चाहिए? 50, 100, 75, जितने भी आप बोलोगे, मैक्सिमम वोट आउट जिसके लिए आएंगे उसके लिए उतने क्वेश्चंस का वो पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मायू विजिटेड शिमला इन विच ईयर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था, तो 1871 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसमें NHPC इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमने डिस्कस किया। देन सैमुअल स्टोक इंट्रोड्यूस्ड एप्पल वैराइटीज इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री? USA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP, तो कहाँ है वो? शिमला में है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज छनक छम इज अ फोक डांस ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो राइट आंसर इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है नैना देवी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP, तो कहाँ होता है वो? आपके बिलासपुर में होता है। टेम्पल भी कहाँ है आपका? बिलासपुर में। नेक्स्ट है ईयर 2020 मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 75th। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रोहतांग टनल इज रीनेम्ड आफ्टर विच प्राइम मिनिस्टर, सो आपके अटल बिहारी वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच सोशल मीडिया जायंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू टूल बिजनेस सूट टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस, तो बी, फेसबुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 13th edition of Indian Premier League has recently held in which country, so 13th कहाँ हुई थी? UAE is the correct answer. Next है in India has recently lifted the ban on which commodity that was contracted by importers of Bangladesh, तो B, onion is the correct answer, प्याज पे। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो 75th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज जो आपका ये सीक्वेंस दिया हुआ है आपका, इसमें जो आगे वाला सीक्वेंस क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 143rd का जो आपका आंसर रहने वाला है, B इज इक्वल्स टू 2, बैग इज इक्वल्स टू 10, देन बॉक्स इज इक्वल्स टू, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 41। ओके, ये सीरीज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, इसलिए मैं नहीं देने वाली। देन 45th का आपका वेनसडे। इफ अक्टूबर इज संडे देन 1st of November विल बी वेनसडे, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटकास कंपोज, तो किस में थे वो? आपके पाली में थे। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो श्री गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका दारा शिकोहो
दारा शिकोह वॉज किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर, तो कौन था उनका ब्रदर? औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, तो किसने की थी? गुरु रामदास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में? 1906 इज द करेक्ट आंसर। 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग जो थी वो फाउंड हुई थी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत क्वेश्चन ये कॉन्करेंट लिस्ट से पूछे जा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, सारी जितनी भी आपके कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी आइटम्स आती है सारी एक पेज पे लिख लीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो आपके एजुकेशन एंड लेबर यूनियन बोथ आती है आपके, सो ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज हु इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी, वाइस प्रेसिडेंट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड पिछले वाले पेपर में मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैं टिक मैंने कई बार मैं टिक जो है सही ऑप्शन होता है वो कर देती हूँ और मैं बोल कुछ और देती हूँ, तो आपके नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, और मैंने टिक प्राइम मिनिस्टर किया और मुँह से मैंने प्रेसिडेंट बोल दिए, सो वो एक मिस्टेक थी, सो उसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, विच गैस इज़ फाउंड इन द मैक्सिमम क्वान्टिटी इन द लोअर एटमोसफेयर, सो नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर, तो किसका होता है हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर? आपके वीनस का होता है। नेक्स्ट इज दीव इज एंड आइलैंड बिसाइड दमन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, तो साइलेंट वैली कहाँ है? आपकी केरला में है। नेक्स्ट है, वेयर आर द कोचेज ऑफ ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है कपूरथला एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टोटल रिसीप्ट्स ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंडिचर, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वायरस कंटेन्स, तो वायरस के पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, साथ में उनके पास एक प्रोटीन कोट होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ, तो किसके अलॉय से? आपके टिन एंड लेड के अलॉय से बनती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? बेकिंग सोडा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका एंटोनम ऑफ अमेलियोरेट इज, तो इसका क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, वॉलेंट्री, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए, VOLUNTARY, ओके। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर बोलते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द डैश इज वर्किंग ऑन वुड, तो आर्टिसन इज वर्किंग ऑन द वुड, ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके आपको संधि विच्छेद करना है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका, शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो शत्रुता, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिव का विशेषण है, तो क्या है आपकी? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, अलंकार में उपसर्ग है, सो इसमें आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस हिंदी पार्ट, बट जितना मुझसे हुआ मैंने अपनी कोशिश की है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। हमने ये आपके पोस्ट कोड A38 का पेपर सॉल्व कर लिया है, जो जी के पार्ट था वो सॉल्व कर दिया, बाकी तो वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है इससे, सो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।